नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एक बहुत प्यारा सा सेशन लेकर के। आज के सेशन में हम ये बात करेंगे कि सीटी 12th लेवल की जो एग्जाम है, इसमें केवल और केवल अब 8 सप्ताह का समय बचा है। अब ज्यादा कुछ समय बचा नहीं है। आपके पास में अगस्त के कुछ दिन बचे, सितंबर का पूरा महीना बचा है और अक्टूबर के आपके पास केवल 20 दिन बचे। इसके अलावा आपके पास अब कुछ नहीं है। इन 8 सप्ताह के अंदर आपको ऐसी तैयारी करनी है कि जो पिछले 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से आप जो तैयारी कर रहे थे ना, वो तैयारी आपकी कारगर सिद्ध हो जाए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखना, जिससे आज के इस सेशन को देखने के बाद आपके माइंड के बहुत से डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। और बहुत से डाउट्स ही क्लियर नहीं, आपको इस चीज का मैं एहसास करा दूंगा कि अगर एक गलती कर दी तो आपको इतना बड़ा नुकसान होगा, और अगर आपने इसको पूरा प्रोसेस को फॉलो कर लिया तो सीटी 12th लेवल में हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूं कि रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर लक्ष्य क्लासेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा और अक्षांश पब्लिकेशन की सभी पुस्तकों पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखना, इस सब इनके लिए कूपन कोड यूज करना है LAK40। याद रखेंगे, कूपन कोड LAK40, जिससे ऑनलाइन कोर्सेज चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव कोर्सेज हो, सब पर 40% का डिस्काउंट। और अक्षांश पब्लिकेशन की जो पुस्तकें हैं उन पर आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आज के सेशन को लेकर के, और पूरे सेशन को अंत तक देखना, आपको पता लग जाएगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप सीईटी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सीईटी के अंदर 12th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। 12th लेवल का एग्जाम देने वाले कौन कौन हैं? एक तो वो विद्यार्थी हैं जिनकी लाइफ का पहला एग्जाम है, जिनकी लाइफ का पहला एग्जाम है, एक तो वो विद्यार्थी है। अब जो विद्यार्थी लाइफ का पहला एग्जाम दे रहे हैं ना, उनमें से कुछ विद्यार्थी बड़े सीरियस होके दे रहे हैं और उनको बड़ी टेंशन भी है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन का एग्जाम भी दे रहे हैं और ग्रेजुएशन के साथ साथ में वो 12th का एग्जाम भी दे रहे हैं। भाई उनके साथ थोड़ा सा यूं है कि सर निपटा लेंगे यार, ग्रेजुएशन का भी तो दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम दे नहीं पाएंगे, लेकिन वो 12th लेवल का एग्जाम जरूर दे रहे हैं। ग्रेजुएशन का दे नहीं पाएंगे, और ग्रेजुएशन का क्यों नहीं दे पाएंगे, उसके पीछे इनका कारण हो सकता है कि उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन मांगते हैं वो कंप्लीट नहीं हुई होगी, लेकिन इन लोगों ने कुछ ना कुछ एग्जाम जरूर दिए हैं। अब आपके पास है 8 सप्ताह। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, चौथा सप्ताह, पांचवा सप्ताह है, छठवां सप्ताह है, सातवां सप्ताह है, आठवां सप्ताह। आपको क्या करना होगा कि ये जो 3 वीक आप लोगों के लिए है, छठवां, सातवां, आठवां, ये जो 3 सप्ताह है आप लोगों के लिए हैं, ये सप्ताह केवल और केवल आप मॉडल पेपर को देना है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 3 सप्ताह आपको केवल मॉडल पेपर को देना है, और इन 3 सप्ताह के अंदर आपको जो थ्योरी है, ये ध्यान रखना है, आपको थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर करना है। और ये टाइम केवल और केवल मॉडल पेपर के हिस्से में जाना चाहिए। वो ये मॉडल पेपर के हिस्से का है, इस हिस्से को किसी दूसरे को नहीं देना है। ये आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखना है, ये टाइम आप लोग शॉर्ट नोट्स, ये ध्यान रखना, ये टाइम आप शॉर्ट नोट्स रिवीजन को भी दे सकते हो, और शॉर्ट नोट्स रिवीजन को भी देना है, और थ्योरी के ऊपर बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, और मॉडल पेपर आपको कवर करने हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन होगा। आपको कम से कम 20 मॉडल पेपर हल करने हैं, 20 मॉडल पेपर। और एक चीज याद रखनी है, मॉडल पेपर हल करते टाइम फर्स्ट मॉडल पेपर में आपको जो इश्यू हुआ है, उस इश्यू को सेकंड मॉडल पेपर के अंदर रिपीट मत होने देना। जो सेकंड में हुआ है उसको थर्ड के अंदर मत होने देना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना कैसे है, क्वेश्चन छोड़ना कैसे है उस पर प्रैक्टिस करनी है, कि आपको 100% नहीं लाने हैं,
आप लोगों को 40% नंबर लाने हैं, जिससे आप लोग 60% का टारगेट लेके चलोगे तो 40% आराम से कवर हो जाए। अब आपके पास बचे 5 सप्ताह का समय। ये जो 5 सप्ताह का समय है ना, ये 5 सप्ताह का समय पूरा का पूरा सितंबर महीने का है, थोड़ा सा अगस्त का मान लीजिए, बचा हुआ पूरा सितंबर का है, और ये आप लोगों के अक्टूबर का टाइम है। यहां आपको सितंबर महीना देखने को मिलेगा, और सितंबर महीने में आपको क्या करना है कि भाई दो कंडीशन है। क्या आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट कर लिया, या आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया। अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप एक बार रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दें। और रिवीजन भी कैसे करना है कि आपके जो 14 सब्जेक्ट है ना, उन 14 सब्जेक्ट में से जो 7 सब्जेक्ट हैं, उन 7 सब्जेक्ट को आप 100% कवर करें। और 100% कौन से सब्जेक्ट को कवर करें? जिनके अंदर वेटेज है, ये ध्यान रखना है, जिनके अंदर वेटेज है उनको 100% कवर करना है। साथ ही साथ में बच गए 7 सब्जेक्ट, उनका रिवीजन तो करना है, लेकिन याद रखना ऐसा कोई सब्जेक्ट हो जो आपने अभी तक कभी पढ़ा नहीं है। जैसे गणित जैसा विषय है, अगर आपने इतने दिन तक गणित को सीरियस नहीं लिया, इतने दिन तक आपने गणित को नहीं पढ़ा, तो अब अंतिम समय में गणित को नए सिरे से शुरू करके एग्जाम तक कवर करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा। तो गणित को अब अंतिम समय में कवर करने की कोशिश ना करें अगर आपने पहले से नहीं किया है। अदरवाइज याद रखना, आपके सिलेक्शन का जो बेस होगा ना, वो मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, साइंस भी होगा, और हिंदी भी होगा, तो इंग्लिश भी होगा, है ना, और कंप्यूटर भी होगा। ये आपके सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो तय करने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। तो मैंने आपको क्या क्या बातें बताई, ये आपको याद रखना है। और अगर आपका कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो यहां तक आप कोर्स कंप्लीट कर लें, लेकिन कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हुए ये काम कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि आप केवल कोर्स कंप्लीट में लगे हैं और आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये गलत बात हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे भाइयों, मैं ऐसी ही और जानकारियां लेकर के आप लोगों के बीच आता रहूंगा। बस मैं आपसे केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर आपको राजस्थान पुलिस का, पटवार का, वीडियो का, बीएसटीसी का, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करनी है तो ऑनलाइन कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट है। कूपन कोड LAK40 रहेगा। और अक्षांश पब्लिकेशन की जितनी भी पुस्तक है उन पर 20% का डिस्काउंट है, पर कूपन कोड LAK40 ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। अक्षांश पब्लिकेशन की पुस्तक आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से ले सकते हो, या आप गूगल पर सीधा अक्षांश पब्लिकेशन लिखोगे, वहां पर आपसे आप वहां से भी डायरेक्ट ले सकते हो। बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।